हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कोर्स। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो चलो शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। Very often, old buildings have story to tell. Nearly 150 years ago, when our railway lines were being let down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. तो क्या होता है, हमेशा हमें ओल्ड बिल्डिंग्स कोई ना कोई स्टोरी बताते हैं। तो 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 साल पहले, जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी पंजाब वाले रीजन में, तो वहाँ पे हमें एक न्यू सिटी मिली, हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान वाले रीजन में है। तो उसको इंजीनियर्स देख के बहुत हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो सिटी एक डेवलप सिटी थी, हड़प्पा। It seemed like a mount that was a rich source of ready-made high-quality bricks, so they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो बहुत सारी वहाँ से ईंटें निकली थी जो वहाँ के इंजीनियर्स थी, उन्होंने यूज़ करी, और कुछ जो थी बिल्डिंग्स वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. तो जब 80 years ago आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, रियलाइज़ करा कि ये जो सिटी मिली थी हड़प्पा, वो बहुत ओल्ड थी, बहुत पुरानी सिटी थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन की। अच्छा, आपको बार बार ये वर्ड मिलेगा सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट वो एरिया होता है, कॉन्टिनेंट वो एरिया होता है जो दूसरे लैंड मास से अलग हो। बट जो कॉन्टिनेंट, अब आपने देखा होगा इंडिया हर रीजन से अलग अलग है, हिमालय से, यहाँ पे समुद्र से, इंडियन ओशन से। बट इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है और सब कॉन्टिनेंट थोड़ा उसकी लैंड मास में छोटा है। तो वो जो इंडिया के साथ वाला रीजन है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तो ये सब मिला के क्या बनता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. The cities developed about 47,000 years ago. तो जो भी और भी साइट डिस्कवर हुई, उन्हीं को हमने उन बिल्डिंग्स का नाम सिमिलरली हड़प्पा साइट से डिस्क्राइब करा है, क्योंकि पहली सिटी हड़प्पा मिली थी, इसलिए हमने इस रीजन को हड़प्पा बोलना शुरू कर दिया, जो कि कम से कम 4,500 पहले शुरू हुई थी या डेवलप हुई थी। What was special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. Usually, the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो सिटीज़ थी ना, दो पार्ट में डिवाइड थी। जो पहला पार्ट था, जो वेस्ट वाला साइड था, तो वेस्ट क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम बनाए, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो जो वेस्ट वाला रीजन था, यहाँ पे जो साइट मिली वो थोड़ी स्मॉल थी, मतलब छोटी थी, बट हायर लेवल पे बनी हुई थी। ओके। द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट था वो बड़ा था बट छोटा था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो वेस्ट वाले में जो बड़ा बना हुआ था, बड़े वाले टाउन को बोलते हैं सिटाडेल, और जो छोटा वाला था उसको क्या बोलते हैं? लोअर टाउन। ओके। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. तो ये जो ब्रिक्स थी इतनी पुराने, मतलब 4,500 साल पहले जो भी वहाँ पे ब्रिक ईंटें यूज़ हुई थी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो मतलब बेक्ड थी, धूप में सुखाकर जो बनाती, वो वाली बेक्ड ब्रिक यूज़ करी थी ताकि बहुत मजबूत रह सके, और थाउजेंड्स ईयर, मतलब लास्टेड फॉर थाउजेंड्स फॉर ईयर्स, और बहुत साल तक चल सके। द ब्रिक लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है? ऐसे वाला जो एक दूसरे से जुड़ा हो, ऐसे पैटर्न पे ये बनी हुई थी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in मोहनजोदाड़ो। तो एक और सिटी हमें मिली थी मोहनजोदाड़ो, जो बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा टैंक मिला है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या बुलाते हैं?
ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्यों है ये? क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसमें लोग ओकेजनली नहाते या स्नान वगैरह करते होंगे। जैसा आज भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े हमारे यहाँ पे बाथ बने हुए हैं जिसपे छठ पूजा वगैरह होती है, तो ऐसा कोई ओकेजन रहा होगा। The Great Bath was built in the area. This was lined with the bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. तो ये जो पूरा बना हुआ था ग्रेट बाथ, तो इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, मतलब कैसे कितना अच्छा वेल डेवलप था ये। तो ब्रिक से बना हुआ था, लाइंड बनी हुई थी ब्रिक से, कोटेड प्लास्टर से पूरा कोटेड था, ठीक है, और नेचुरल तार लगी हुई थी इसमें। देयर वर स्टेप्स लीडिंग टू इट फ्रॉम टू साइड्स। तो इसके यहाँ पे क्या था कि सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे जाने के लिए दोनों साइड में। वाटर वॉज प्रॉबेबली बाउट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। तो वाटर कहाँ से आया आता था, यहाँ पे जो कुएं होते थे वहाँ से यहाँ पे पानी लिया जाता था और जब यूज़ हो जाता था तो पानी निकाल दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion। तो इस टैंक का यूज़ कब होता होगा? जब कोई ओकेजन होता होगा तो लोग डिप करते होंगे, मतलब नहाते होंगे उसमें। अदर सिटीज सच एस कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स। तो जो बाकी सिटीज़ थी जैसे कालीबंगन, लोथल, यहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हमें, मतलब हवन कुंड मिले हैं, वे सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। सेक्रीफाइसेस मतलब यज्ञ वहाँ पे परफॉर्म होते होंगे प्रोबेबली, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलिब्रेट स्टोर हाउसेज। तो बाकी जो सिटीज़ है जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे हमें स्टोर हाउसेज मिले हैं। स्टोर हाउसेज मतलब गोडाउन टाइप, जहाँ पे गेहूँ वगैरह हम स्टोर करके रखते हैं। अभी भी आज के टाइम पे भी ऐसे हमें वहाँ पे स्टोर हाउसेज मिले हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे, ये वाला हम एक बार पढ़ लेते हैं। These cities were found in Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab in India। तो ये जो सिटीज़ हमें कहाँ मिलती है? पंजाब वाले रीजन में मिलती है, पाकिस्तान में, गुजरात में और राजस्थान में, हरियाणा में। अभी हमने जो लोथल पढ़ा था वो गुजरात में मिलता है। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with design in black। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो रेड कलर से पेंटेड है और ब्लैक वहाँ उस पर डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे बर्तन वगैरह पे डिज़ाइन बना हुआ है। और हमें बहुत सारी और चीज़ें मिली हैं, जैसे वेट मिले हैं अभी, जैसे अभी हम तोलते हैं, सामान लेते हैं तो वो मिला है हमें। सील्स मिली हैं। सील्स क्या होती है? मोहर है, हमें मोहर मिली है। स्पेशल बीड्स मिले हैं हमें, कॉपर टूल्स मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? इस सारे रीजन से मिली हैं, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन से। तो चलो एक बार मैप भी देख लेते हैं। अगर आप ये देखेंगे मैप, तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा पंजाब वाला रीजन है, ओके, पंजाब के एरिया में जो रीजन आता है। एंड और ये वाला जो रीजन है मोहनजोदाड़ो, साउथ कोथा, ये सारा कौन सा रीजन है? पाकिस्तान वाला रीजन है। एंड धोलावीरा, लोथल, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये कहाँ पे आता है? ये गुजरात वाले एरिया में आता है, ओके। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो ये देखिए, ये जो है, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये क्या बताती हैं हमें? ये लीडिंग स्टेप है ग्रेट बाथ में नीचे आने के लिए, ओके। Houses, drains and streets. Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. तो हाउसेस कैसे बने होते थे? या तो 2 मंजिल होते थे या 1 मंजिल होते थे और बीच में, मतलब जैसे कमरों के बीच में आंगन होता था। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। तो उस टाइम पे बाथिंग के लिए वॉशरूम वगैरह भी बने होते थे कुछ घरों में अलग से, और वहाँ पे पानी कैसे आता था? सप्लाई होता था वाटर से, वेल से जो होता था वहाँ से पानी आता था। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see it. Each drains had a gentle slope so that water could flow through it. जो सिटीज़ थी वो वहाँ पे जो ड्रेन्स होती थी, नालियाँ होती थी, वो कवर होती थी ताकि जो भी हाइजीन है वो मेंटेन की जा सके।
Very often drains in house were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. तो अगर आप अभी भी देखेंगे कि घर की तरफ जो साइड में नालियाँ बनी होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है घर से, और वो छोटी नाली होती है वो बड़े वाले नाले से कनेक्ट होती है। तो पहले भी ऐसे ही था कि जो छोटी वाली नालियाँ थी एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जो ड्रेन थी वो बड़ी वाली नालियों से कनेक्ट होती थी। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. तो ऐसा देखा जाता है जैसे अभी ये जो सिटीज़ को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था तो ये माना जा रहा था कि हाउसेज और ड्रेन्स, नालियाँ, गली और घर एक साथ एक टाइम पे बने होंगे। लाइफ इन द सिटी, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी थी? A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. बहुत हड़प्पा प्लेस था, वहाँ पे लोगों ने प्लान किया हुआ था कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को बनाने का। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, ज़रूर वहाँ पे कोई रूलर्स रहे होंगे, राजा रहे होंगे जो ये सब प्लान करते थे सिटीज़ के लिए। देयर वर पीपल हु प्लान, ये हमने पढ़ लिया है। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. जो रूलर्स होते होंगे वो लोगों को भेजते होंगे सामान लाने के लिए, जैसे मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, पत्थर बहुत सुंदर सुंदर, ताकि वो ये बिल्डिंग्स इतनी अच्छी तरीके से बना पाए। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. और वहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते थे। कौन कौन से प्रीशियस स्टोन मिलते हैं हमें वहाँ पे? ऑर्नामेंट्स क्या होता है आपको पता होगा तो, श्रृंगार जिसे करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ब्यूटीफुल बीड्स भी मिलती थी जो उनके लिए काम आती थी। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. तो लोगों के पास स्क्राइब्स भी थी जो लिख सकते थे और जो सील, मुहरे बनाने में हेल्प करते थे, बट अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। Besides, there are men and women crafts persons making all kinds of things either in their own homes or in a special workshop. तो कुछ जो लोग होते थे, औरतें भी और आदमी, मेन एंड वुमेन दोनों क्राफ्ट पर्सन होते थे, ठीक है, अपने घर में या तो कोई अच्छी क्राफ्टिंग करते थे या तो किसी की वर्कशॉप पे करते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must played with this. तो हमें टेराकोटा मिले हैं, खिलौने मिले हैं हमें छोटे छोटे, जो हमें बताते हैं कि वहाँ के बच्चे इन खिलौने से खेलते होंगे। और लोग बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे तो वहाँ से रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी लेके आते थे। हड़प्पन सील, द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। तो हमें मोहरें मिली हुई हैं वहाँ पे, ठीक है, जिसका जो टॉप था वो किसका? स्क्रिप्ट का पार्ट था। तो ये अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ये एक तरीके की स्क्रिप्ट है इनकी, जो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये सील पे लगी होती थी। This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs but we still do not know exactly what they mean left. तो अभी हमने ये जो देखा है राइटिंग, ये अभी हम नहीं पढ़ पाए हैं और हमें अभी इसका मतलब नहीं पता है, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है उसका। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, लेट एस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। तो हम देखते हैं कुछ हमें क्राफ्ट्स मिले, ऑब्जेक्ट्स मिले, चीज़ें मिली हैं जो हमें कुछ बताती हैं सिटीज़ के बारे में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली हैं वो स्टोन से बनी हुई हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं शेल से बनी है एंड मेटल से बनी हुई है। मेटल में कॉपर और ब्रॉन्ज इंक्लूड है, गोल्ड और सिल्वर भी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो कॉपर और ब्रॉन्ज है वो किस लिए यूज़ होता है? टूल बनाने के लिए, वेपन, हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, अभी मैंने आपको ऑर्नामेंट्स का मतलब बताया था। वेसल्स, बर्तन बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर का भी यूज़ होता था ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए एंड वेसल्स को बनाने के लिए, वेसल्स बर्तनों को बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। और यहाँ से हमें क्या मिली हुई है?
बीड्स मिले हुए हैं और वेट्स मिले हुए, वेट्स तो तोलने के लिए, ब्लेड्स मिले हुए हैं जो कि वो उसका जो कि जिसका वो अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते थे। The Harappan also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. तो हमें सील मिली है जो बेसिकली जनरली हमें रेक्टेंगुलर शेप की मिली है, जिसमें उसके ऊपर एक एनिमल कार्व्ड आउट होता था, मतलब खुदा हुआ होता था, क्या होता था, एनिमल को कार्व्ड किया हुआ था उस पे, सील पे। The Harappans also made pots and beautiful black designs such as the one shown on page 6. तो अगर आपने देखा होगा कि हमें पोट्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन टाइप मिले हैं जो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं। Cotton was probably grown at मेहरगढ़ from about 7,000 years ago. हमें कॉटन मिला है वहाँ से, रुई मिली है, जो कहाँ से मिली है हमें रुई, मेहरगढ़ वाला रीजन है। मेहरगढ़ मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में, मेहरगढ़ कहाँ पे है अभी, पाकिस्तान में। ओके, actual pieces of the cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle whores made of the terracotta and faience. These were used to spin thread. तो धागे मिले हैं हमें जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बुनाई वगैरह भी करते थे। Many of these things were probably the work of specialist. तो ये जो काम हो रहा है, इतनी अच्छी कढ़ाई बुनाई जो हो रही है, सिलाई जो हो रही है, तो कोई स्पेशलिस्ट ही करते होंगे। स्पेशलिस्ट वो होता है, कौन होते हैं स्पेशलिस्ट, तो a specialist is a person who is trained to do only one kind of works, for example cutting stone, polishing beads or carving seals. तो कौन होते हैं यार स्पेशलिस्ट, वो लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ट्रेंड होते हैं। ओके, जैसे कोई अच्छे स्टोन को काटने में है, कोई अच्छे पॉलिश को, बीड्स को पॉलिश करने में है, कोई बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनाता है मोहरों पे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 26 एंड सी how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. Not everybody could have seen a specialist. We do not know whether only men were specialist or only women were specialist. तो अब अभी अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो ये वाली, अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली पिक्चर है ना, तो देखो आपको दिख रहा होगा बियर्ड दिख रही है, फ्लावर दिख रहे हैं यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे, तो ये किसी ना किसी ने तो कार्व्ड आउट किए होंगे और वो बहुत स्पेशल होगा, वो बहुत स्पेशल होगा अपनी इस फील्ड में, उन्हीं को हम स्पेशलिस्ट बोलते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि ये जो इतना अच्छा जो हमें ये मिला हुआ है स्कल्पचर वो किसी मैन ने बनाया है या किसी वुमेन ने बनाया है। Perhaps some women and men have been specialist. या तो कोई मैन रही होगी या तो कोई वुमेन स्पेशलिस्ट रहा होगा। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका अगला हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।